गोंडा जिले के छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती ने प्रेमी समेत 4 लोगों पर लगाया था सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप। दरोगा ने खोल दी पोल। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के ही छपिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती ने अपने प्रेमी समेत उसके 3 अन्य दोस्तों यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों पर जंगल में ले जाकर के और बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज आरोप लगाया था और इसकी शिकायत भी चौकी मस्कनवा में की थी और ये भी आरोप लगा दिया था कि पुलिस ने उनकी कुछ भी नहीं सुनी, जिससे वो न्याय के लिए भटक रही है। इस मामले में युवती के पोल को उसी दरोगा ने खोल कर रख दिया है जिस दरोगा पर युवती ने यह आरोप मढ़ा था कि उसने तहरीर लेने से ही इनकार कर दिया है। अब आगे देखिए कि किस तरह दरोगा ने इस युवती की पोल खोल दी और प्रेमी ने क्या कुछ कहा। तो हो गया 5 साल से जानते हैं, लेकिन 5-6 महीना भी हुआ। हाँ, शादी किए हुए हैं। मतलब ऐसे शादी किए थे? ऐसे भगा ले गए थे। अच्छा, भगा ले गए थे। ये लेके आए, एक जगह छोड़ दिए। अच्छा। बोले अभी आता हूँ। इनका सारा रात इंतजार की, यहाँ पर आई पुलिस थाने पर। न्याय चाहिए था। हमें न्याय चाहिए तो हम कुछ भी कर सकते थे न्याय के लिए ना। उसमें तो हमारी इज्जत जा रही है, हमारी इज्जत जा रही है। और अब इस तरीके के दरोगा के पोल खोल दिए जाने के बाद झूठा आरोप लगाने वाली युवती की पूरे समाज में थू थू हो रही है। दरअसल मामला यह था कि युवती का एक युवक से पिछले 5 वर्षों से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों आपस में समय समय पर मिला भी करते थे। युवक के मुताबिक उसने तकरीबन 5-6 माह पहले उसने भागकर शादी भी कर ली थी और यही नहीं, सूरत में रह रहे थे। बीते रविवार को लौटकर आए भी थे यहाँ और उसके बाद प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को यानी कि जिसको वो पत्नी मान करके शादी रचाया था उसको छोड़ करके और आने की बात कहकर चला गया। लेकिन जब वो पूरी रात नहीं लौटा और दूसरे दिन भी जब नहीं लौटा तो आखिरकार इस युवती को एक उपाय सूझा और वो थाने में आ करके और उल्टा सीधा मनगढ़ंत आरोप प्रेमी समेत उसके 3 अन्य दोस्तों पर भी मढ़ दिया कि वो ले जा करके उनके साथ जंगल में चारों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की, जिससे चोटें आई हैं। महिला अपने सर में खपच्चा पट्टी बांधकर भी थाने पहुंची थी पुलिस चौकी और बाहर निकलने के बाद यह आरोप भी मढ़ दिया था कि वहां के गुप्ता दरोगा ने उनकी तहरीर लेने से ही इनकार कर दिया। अब इस सनसनीखेज और सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाकर इस युवती ने पूरे जिले में सनसनी फैला दी थी। हालांकि जिस दरोगा पर आरोप था उस दरोगा ने उसके प्रेमी को खोज निकाला और फिर उस युवती का आमना सामना कराया, जिसके बाद युवती ने अपने द्वारा ही दिए गए बयान से मुकर गई और फिर उसने स्वीकार कर लिया कि न्याय पाने की वजह से ही उसने मीडिया में आई और कुछ लोगों पर यह भी कह दिया कि उनको बहका दिया गया और इस वजह से उसने गलत बयानबाजी बाहर जाकर के की। हालांकि तहरीर में तो उसने पूरी बात लिखी ही थी कि उसके साथ ऐसा किया गया, लेकिन जब वो तहरीर देकर बाहर निकली तो दरोगा पर भी आरोप मढ़ दिया। लेकिन दरोगा भी कम नहीं था, उसने भी पूरा पड़ताल किया और फिर उसके प्रेमी को लाया और उस युवती को बुला करके दोनों का आमना सामना कराया तो फिर युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि अब प्रेमी ने युवती के साथ जल्द ही मंदिर में शादी रचाने तथा 1 महीने के भीतर सामाजिक तौर पर शादी रचाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कई बार युवतियां फर्जी आरोप लगाकर सनसनीखेज आरोप लगा करके और हलचल मचा देती हैं, जिससे समाज में भी लोगों को परेशानी होती है, पुलिस प्रशासन को परेशानी होती है और फौरी तौर पर यह देखा जाता है कि फला युवती के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो ऐसे में इस तरीके का आरोप नहीं लगाना चाहिए ताकि किसी के छवि पर उसकी धूमिल हो। ऐसे में अब जो कल तक
दरोगा की जो छवि धूमिल थी वो छवि उसकी साफ हो गई है और युवती जो कल तक अपने आप को पीड़िता बता रही थी उसकी भी पोल दरोगा ने खोल करके रख दी है। आगे है अभी कि प्रेमी समेत 4 लोगों पर मनगढ़ंत व फर्जी आरोप लगाने वाली युवती व उसके प्रेमी ने दरोगा के समक्ष क्या कुछ कहा, इसे सुनिए और समझिए। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक, पिता का नाम? श्री राम, कहाँ रहते हो? सीताराम। कब से इस बिटिया को जानते हो? लगभग तो हो गया 5 साल से जानते हैं, बल्कि 5-6 महीना भी हुआ। हाँ, शादी किए हुए? मतलब ऐसे शादी किए थे? शादी वैसे भगा ले गए थे। अच्छा, भगा ले गए थे। करूंगा एक अब करोगे शादी? कब करोगे शादी? हफ्ता 1 महीना लग जाएगा, कोई पता नहीं। 1 हफ्ते के अंदर कर लोगे शादी? ना हो पाएगा। अच्छा ये बताओ, हमारी में 1 हफ्ता में नहीं हो पाएगा कहीं। अरे मंदिर में शादी कर लेना। मंदिर में तो कल निकल दूंगा। अच्छा, कल करोगे मंदिर में शादी? चलिए ठीक है। तुम्हारा बेटा क्या नाम है? पूजा। पूजा? हाँ। पूजा नाम है ना तुम्हारा? हाँ। पिता का नाम? पप्पू। पप्पू? हाँ। अच्छा, कहाँ घर पड़ता है तुम्हारा? मौलीखोरी नोडियाला। मौली खोरी नोटिया। हाँ। ये कल तुम लोग कहाँ सूरत से वापस आए थे? हाँ, कई बजे आए थे सूरत से? लगभग सुबह का टाइम 6 बजे। 6 बजे आए थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये तुमको यहाँ लेके आया था? ये लेके आए, एक जगह छोड़ दिए। अच्छा। बोले अभी आता हूँ। इनका हाँ। सारा रात इंतजार की। ये रात में सुबह भी इंतजार की हूँ 8-9 बजे तक। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आई पुलिस थाने पर। फिर उसके बाद में आपके पास से निकली, फिर 2-4 लोग मिल गए, बहका दिए कि मीडिया का सहारा ले लो। तो हम मीडिया का सहारा लिए। तो हम मीडिया वाले से ये कहते पुलिस वाले हमें उल्टा सीधा कहे हैं। फिर उसके बाद में हम गंदा इन लोग को 4 लोग को, इनके जो हित बंद है उन लोग पे आरोप लगा दिए। जंगल में ले जाके बांधने वाने थे, ये भी सब हम आरोप लगा दिए इन लोग के ऊपर। हाँ, एप्लीकेशन लिख के डाल दिए। एप्लीकेशन तुमने लिखा था कि 4 लोग हमारे साथ बलात्कार किए हैं। हाँ। क्या घटना सही है? नहीं, गलत है। खाली किसी, हाँ, अच्छा, क्या क्या किसी को कहे बहकाए में आ जाए भाई, हमें नहीं, न्याय चाहिए था? हमें न्याय चाहिए तो हम कुछ भी कर सकते थे न्याय के लिए ना। उसमें तो हमारी इज्जत जा रही है, हमारी इज्जत जा रही है। इज्जत नहीं जा रही है। ना, पर ना, न्याय चाहिए था मुझे ना। बस और कुछ अब तुम्हारा पति तुमको ले जाने के लिए तैयार है? नहीं। हाँ, ले जाने के लिए तैयार है। पूछी नहीं कैसे चोट लगी थी इसको? नहीं, हम कुछ भी नहीं पूछे। पूछी नहीं? रात भर कहाँ रहे थे? कुछ भी नहीं पूछे। पूछो इनसे, कहाँ रहे थे रात कहाँ भर? रह रहा था? कैसे चोट लगा? दारू पी कर चोट खाए हैं, दारू पी गाड़ी लड़ तो गया। तुम्हें इंतजार कर लेना चाहिए था थोड़ा सा, बाद इनके घर चले जाना चाहिए था। गई थी? नहीं, उनके घर तो नहीं गए थे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक।